हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। टॉपिक रहने वाला है गाइस कि लोग इस वक्त में आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें आपके लिए हो रही हैं, क्या चर्चा आप किस चर्चा में आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। चलिए देखते हैं किस तरह की बातें आपके आसपास चल रही हैं अभी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके बारे में किस तरीके की बातें इस वक्त में हो रही हैं। वाह गाइस, आपके बारे में तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। इतने अच्छे कार्ड्स, ओ माय गॉड। ठीक है, सारे ही डेक के पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों ने निकाल लिए। एक ही कार्ड था ग्रीफ का। देखिए ऐसा है कि ग्रीफ के ऊपर सेल्फ वर्थ आ गया, यानी वो कार्ड भी पॉजिटिव हो गया। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ठीक है, इतनी अच्छी रीडिंग आ रही है तो आप लोग की तारीफ करना तो बनता है, क्यों नहीं, कि आपके बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं इस वक्त में। तो हम बहुत स्लो स्लो रीडिंग करेंगे। ठीक है, आराम आराम से बोलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि आराम आराम से जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव सेल्फ वर्थ। ठीक है, पहला कार्ड सेल्फ वर्थ का आया। यहाँ पर सेल्फ वर्थ ना इस चीज़ को शो कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत लंबे टाइम तक दुख में रहे, आइसोलेशन में रहे, ग्रीफ की एनर्जी में रहे। तब तक लोगों ने आपकी वर्थ नहीं देखी। गाइस, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा मैसेज पता क्या है? एक बहुत अच्छा मैसेज कि जितने सीधे लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं अपनी लाइफ में, जिन्होंने ज़िंदगी में सबका बहुत अच्छा किया होता है, देखिएगा अक्सर करके लोग उन्हीं की वर्थ नहीं देखते। ठीक है, वर्थ हमेशा किसकी देखी जाती है? वर्थ देखी जाती है ऐसे इंसान की जो दोगला होता है, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, जो फेस मास्क लगाता है फेस मास्क नहीं, बहुत सारे मास्क लगाता है, एक आध नहीं काफ़ी सारे लगाता है। ठीक है, बटरिंग करने में बहुत आगे होता है, शुगर कोटिंग उससे बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, कभी यहाँ बटरिंग कभी वहाँ बटरिंग, बटरिंग कर करके अपना काम निकालता है। ऐसे इंसान की बड़ी तारीफ होती है, जो रियल होगा, ऑथेंटिक होगा, प्यार से भरा हुआ होगा, हमेशा लोगों की मदद करेगा, धैर्यवान होगा। ठीक है, आप जब भी उसको हेल्प के लिए बोलोगे हेल्प करेगा। ऐसे इंसान को दुनिया बेवकूफ़ समझती है। तो हो क्या रहा है ना, यहाँ पर ग्रीफ के साथ सेल्फ वर्थ कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ना आपको इसी तरीके से दुख में, बेचारे में, बेचारी वाली ज़िंदगी में लोगों ने देखा है, दुख में पड़े हुए देखा है, बट अब दुनिया आपको वर्दी देख रही है। यहाँ पर भाई आपने अपनी वर्थ को अचीव कर लिया और आपने दिखाया है लोगों को कि आप कितने वर्दी हैं। मुझे तो यहाँ पर आपकी वर्थ नज़र आ रही है, तो भैया मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोलने वाली हूँ। और क्योंकि मैं तो हमेशा ही चाहती हूँ कि जो भी मेरी तरफ व्यूअर्स आते हैं वो सब वर्दी फील करें, उनकी वर्थ देखे दुनिया। ठीक है, क्योंकि वो सब बहुत अच्छे हैं सभी लोग, और मैं चाहती हूँ कि सबकी वर्थ देखे दुनिया। ठीक है, जिन्होंने आपको कभी कुछ नहीं समझा वो सब आपको समझें। यहाँ पर सेल्फ वर्थ की एनर्जी आ रही है। सो इस वक्त में ना आपके पास लोग इस तरीके से भी आ रहे होंगे कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी यहाँ पर कार्ड आ रहा है एम्पास एंड क्वेस्ट का। देखिए यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आपकी तरफ ऐसे भी आते हैं
जो आपसे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, ठीक है, आपसे काउंसलिंग जिसे हम बोलते हैं, कंसल्टेंसी हम जिसे बोलते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ मतलब किसी तरीके से आप लोगों को एडवाइस देते हो, लोग आपकी तरफ आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनकी मदद करते हो। तो ऐसा इस वक्त में आपके आसपास बातचीत हो रही है कि काफ़ी सारे लोग की आप हेल्प कर रहे हो, लोग आपकी तरफ अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उनका सोल्यूशन आप देते हो। इस तरीके की चीज़ें शायद कोई कर रहा है, या तो कोई यहाँ पर काउंसलिंग लेने लग गया है, काउंसलर बन गया है, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ आप आपने कुछ स्टार्ट किया, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा सोल पर्पस कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है ये, जहाँ पर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उनकी दुख सुन रहे हैं, ठीक है, आप उनके दुखों को दूर करने का काम कर रहे हैं, किसी तरीके का इस तरीके का काम आप डेफिनेटली कर रहे हैं, और यही बातें इस वक्त में आपके आसपास हो रही हैं, ठीक है। पहले गाइस अगर आपसे कोई कुछ पूछता था तो आप शायद जवाब नहीं दे पाते थे, या फिर आपको आपको कभी किसी ने कुछ पूछने लायक समझा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके से मैसेज आ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि जब आपकी इंसान की नज़रों में आपकी कोई कीमत नहीं होती, तो वो आपकी पड़ोस वाले से सलाह लेकर चला जाएगा, पर आपसे नहीं पूछेगा सवाल, क्योंकि उसे पता है कि आप नहीं दे सकते हो आंसर, ठीक है। सो कई बार ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंसान के पीछे भागने से, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भागने से इंसान अपने आप को चेज़ करे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को चेज़ करे। उसका कारण ये है कि माँगने से ना हमेशा उतना ही मिलता है जितना सामने वाले को इच्छा होगी आपको देने की। जितना इच्छा होगी उसे उतना देगा, जब इच्छा होगी तब तक देगा, जब इच्छा नहीं होगी आपको देना बंद कर देगा, ठीक है। तो वो तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि आप रोज़ माँगते थे, एक दिन आपने नहीं माँगा, सामने वाले ने नहीं दिया, ठीक है। सो कहीं न कहीं ये जो चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको बाद में जाके परेशान करती है, और वर्थ जब आपके पास होती है, तो आप नहीं भी माँगेंगे ना, तब भी इंसान कहेगा तुम्हें तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? तुम मतलब सामने से पूछेगा, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए, ठीक है? दुनिया भी पूछेगी, प्रकृति भी पूछेगी, प्रकृति भी पूछती है कि और बता तेरी और क्या ख्वाहिश है? कारण क्योंकि तुमने अपनी इच्छा मतलब तुमने अपने आप को समझा है, तुमने अपने आप को जाना है, तुमने अपनी वर्थ रियलाइज़ की है। प्रकृति जब आपको मिरर करेगी तो कहेगी इसने अपनी वर्थ रियलाइज़ की है, इसकी वर्थ को हमको भी रियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो सामने से आपसे चीज़ें पूछती है कि और क्या-क्या चाहते हो, ठीक है? और उसके पहले तक आप माँगते रहोगे, वो आपको इग्नोर करती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका अंदर का रिफ्लेक्शन है। कारण कि आप अपने अंदर अपने आप को इग्नोर करते हो, इसी वजह से प्रकृति आपकी नहीं सुन रही, वो आपको इग्नोर कर रही है, ठीक है? अगला कार्ड है मिस्टिसिज़्म का एंड पैशन का। यहाँ पर कार्ड आ रहा है गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टिसिज़्म जब भी आता है ना, तो ये जो लड़की है ये कहीं न कहीं दरवाज़े के बाहर बैठी हुई है, ठीक है? मिस्टिसिज्म का कार्ड है। ऐसा नज़र आता है गाइस कि कुछ चीज़ें हैं जो कोई नहीं जान पाता, कुछ रहस्य जो कोई समझ नहीं पाता, उनको आप जान भी जाते हो और पहचान भी जाते हो, और उनके बाद में आप प्रेडिक्शन भी कर देते हो कि ऐसा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर है, कुछ बहुत मिस्टिकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें भी जानते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं, ठीक है? मतलब कुछ स्पेल्स वगैरह भी आई थिंक आप जानते हैं, या फिर आपको पहले पता चल जाता है कि चीज़ें होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस तरीके के किसी काम को कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोफ़ेशन है उनका, जहाँ पर लोग आपकी तरफ आते हैं कि मेरी लाइफ़ में ऐसा हो गया है। अ तो आप कोई स्पेल बता देते हो कि ऐसा कर लो तो ऐसा ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, तो शायद इस तरीके की बातें भी आपको लेकर हो रही हैं। और दूसरा मैसेज इसका ये निकल कर आ रहा है कि कहीं न कहीं आपको वो सारे काम करते हुए दुनिया देख रही है जो लोगों को लगता है कि भाई ये दरवाज़े को तो हम खटखटा नहीं सकते, इस दरवाज़े पे हम नॉक-नॉक नहीं कर सकते, ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं, या फिर दरवाज़े को खोलने की दम हमारे पास नहीं है। उन दरवाज़ों पर भी आप नॉक-नॉक कर देते हो, और उन दरवाज़ों को खोलकर, ठीक है, उन पर भी आप जैसे कहते हैं ना कि दरवाज़ा भी खोला और उस पर काम भी करा आपने, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ पे रिस्क कोई नहीं ले सकता, उस चीज़ का रिस्क लेने की हिम्मत आपके पास है, ठीक है। इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि उस चीज़ में भी आप रिस्क लेते हैं, उस काम को भी आप करते हैं जिसको कोई नहीं करता। इस तरीके की बातें आपके बारे में डेफ़िनिटली हो रही हैं गाइज़, या तो आप कर रहे हो, इसीलिए हो रही हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है पैशन का। ठीक है, इस वक़्त में लोग आपको अपना पैशन फ़ॉलो करते हुए मैंने बोला ना कि मिस्टिसिज़्म से मुझे वही नज़र आया कि कोई आपकी तरफ आता है, आप स्पेल्स बता देते हो, कुछ बता देते हो उन्हें, ठीक है। आपका ये पैशन हो सकता है, बहुत सारे लोग स्पेल्स में मास्टर होते हैं, ठीक है, अच्छे खासे स्पेल्स जानते हैं, वो मनी स्पेल करवा लो, लव स्पेल करवा लो उनसे, ठीक है। और वो करते भी हैं। देखिए, जिनको इन चीज़ में मास्टरी हासिल होती है ना, वो इस चीज़ को बहुत परफ़ेक्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। सो
काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे आज के टाइम में जो स्पेल्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और बहुत तरीके से गाइड करते हैं वो स्पेल्स को, और जब आप उनके एज इट इज स्पेल को ट्राई करेंगे ना तो आपका भी काम बनता है। बट यहाँ पर सबके लिए ये मैसेज नहीं है डियर, लेकिन कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं और ये उनका पैशन हो सकता है कि वो इतने परफेक्ट तरीके से चीज़ों को करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइज, हो सकता है कि वो फ्री ट्यूशंस दे रहे हों, कोचिंग दे रहे हों, या फिर कुछ किसी को कुछ सिखा रहे हों, या फिर किसी को कुछ गाइड कर रहे हों। जो भी आपका पैशन है और जो ऐसा है कि जो दुनिया को थोड़ा सा अचंभित कर रहा है, जो दुनिया को थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है, ऐसा कोई काम आप कर रहे हो पता है, श्री हरि से मैंने बहुत पहले एक बात सीखी थी। उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि कभी भी ना अकेले चलने से डरना नहीं चाहिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप एक भीड़ को फॉलो करें कि भीड़ ऐसे काम करती है तो आप भी ऐसे ही काम करें। भीड़ से अलग भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप करो। पहले हो सकता है कि स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में हो और वो कहें अरे यार क्या ही हो रहा है, क्या ही कर रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी कि क्रांतिकारी जो होता है ना वो सबसे पहले अकेला ही चलता है, और बाद में धीरे-धीरे करके लोग उसको फ़ॉलो करने लगते हैं। आप देखिएगा पहले इंसान आपको मतलब आपको कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ कर देता है शुरुआत में, ठीक है? पहले आपको कहेगा पता नहीं क्या ही करते हो, कैसा ही करते हो, ठीक है? क्योंकि वो उनकी थॉट पैटर्न से मैच नहीं कर रहा, वो उनकी लाइफ़ से मैच नहीं कर रहा, तो आपको पहले अलग कर दिखा देंगे, ठीक है? अलग खड़ा कर देंगे। उसके बाद आप देखना वो सारे लोग आपको धीरे-धीरे करके फ़ॉलो करने लगेंगे। हो सकता है बाद में आप ही से इंस्पायर होने लगें, हो सकता है बाद में आपसे ही हेल्प लेने लगें। तो ये चीज़ें बाद में होती हैं, पर शुरुआत में रिस्क लेने की जब बारी आती है ना, तो बहुत सारे लोग रिस्क नहीं ले पाते, फ़ियर में रहते हैं। वहाँ पे वो रिस्क की जो बात आती है ना कि अपने पैशन के लिए एक रिस्क लिया, वो काम आपके पास है गाइस, ठीक है? वो रिस्क आपने लिया हुआ है, वो पैशन को फ़ॉलो करने के लिए रिस्क आपने लिया हुआ है इस वक़्त में, और शायद आप फ़ॉलो भी कर रहे हैं। इस वज़ह से मुझे लगता है कि सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है सोलमेट का एंड रिन्यूअल का। इस वक़्त में शायद लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह दिखते हैं आप ही की तरह दिखते हैं मतलब उनका जो वेशभूषा है, ठीक है? आप ही की तरह बात करते हैं, सात्विक दिखते हैं, सात्विक बोलते हैं, ठीक है? सात्विक समझ में आते हैं, ऑरा बहुत क्लीन और पॉज़िटिव नज़र आता है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी है, बिल्कुल जैसे ये देख रहे हो ना आप, रिन्यूअल का कार्ड है, ठीक है? जैसे ये लड़की ऑरा उसका शाइन कर रहा है, जैसे ये खूबसूरत दिख रही है ना, वैसे ही लोग आप आकर्षित कर रहे हो अपने जीवन में, और आपके आस-पास के लोग, आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, उसी तरीके से आपकी तरफ बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप ही जैसे लोग आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस वाइब्रेशन में आप होंगे उसी तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे और उसी तरीके के लोगों के साथ आपकी बनेगी। और लोगों के साथ आप सोचिए कि आपकी बन जाए तो शायद बने ही ना, ठीक है? आपको उनके साथ ऑकवर्ड फ़ील होगा, उन्हें आपके साथ ऑकवर्ड फ़ील होगा, और दोनों को एक-दूसरे के साथ ऑकवर्ड फ़ील होगा, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी है। कई बार ना आपकी ऑथेंटिसिटी जब बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाते हो, आप तो इतना ट्रिगर करते हो लोगों को कि उनको चाहिए कि आप उनके हिसाब से बोलो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, और आप उनको सीधी बात बोल देते हो। तो ऑथेंटिसिटी से भी बहुत लोग कई बार ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है? जैसे मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग में जो मैसेज आते हैं, एग्ज़ैक्टली वैसे ही मैसेज दे देते हैं। तो कई बार रीडिंग से लोग ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हर वक़्त मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आपको सुनने को मिले जैसी सोच बनाकर आप बैठे हो, या फिर जैसी सोच बनाकर आप सुनना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सोच से विपरीत चीज़ें आपको सुनने को मिल गई, तो वहाँ पर इंसान ट्रिगर हो जाता है क्योंकि वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि तुम ऐसा कुछ सुना दोगे उसे। ठीक है? तो कहीं न कहीं जब आप लोगों को ट्रिगर करने लग जाओ तो समझना कि आप ऑथेंटिक हैं। क्योंकि जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो आप बहुत सारे लोग को हिट करते हैं, बहुत सारे लोग को ट्रिगर करते हैं। आप वो नहीं सुनना चाहते, वो नहीं देखना चाहते, जो आप उन्हें दिखा देते हो और सुना देते हो, राइट? यहाँ पर कार्ड आ रहा है फॉरगिवनेस एंड जॉय। कहीं न कहीं लोग ऐसा भी देख रहे हैं कि आपने क्या बढ़िया लोगों को माफ़ करके मस्त आप ज़िंदगी जी रहे हो, जॉय की ज़िंदगी जी रहे हो, आनंद में हो, खुश हो। आप देख रहे हो एक भी कार्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। इसका अर्थ है कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो भी लोग आपके बारे में जानते हैं, वो सभी लोग आपके बारे में काफ़ी पॉज़िटिव सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, डेफ़िनिटली। क्योंकि यहाँ फॉरगिवनेस की एनर्जी आपने आई थिंक सभी को माफ़ कर दिया। आइसोलेशन में हो, ठीक है? मतलब आज भी लोगों के साथ ज़्यादा आप मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ आपने इकट्ठी नहीं कर रखी है। अकेले में अकेले ही रहते हो, ठीक है? फ्रेंड्स हैं लेकिन मतलब वो वैसी एनर्जी नहीं आपकी कि बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करने जा रहे हो, चिल आउट कर रहे हो, नहीं, ठीक है? मोस्टली टाइम आपका ऐसा रहता है कि आप अपने साथ समय व्यतीत करते हैं, बाकी प्रोफ़ेशनल जो भी काम है आपका वो डेफ़िनिटली आप यहाँ पर करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए रीडिंग स्ट्रॉन्गली निकल कर आई है जो अपने सोल पर्पस को कर रहे हैं बिना डरे, ठीक है? बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे।
लोग क्या जजमेंट देंगे, उनके लिए स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल कर आई है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि ऐसा कौन है जो ये कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं गाइज, और मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो गाइज आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।